हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो को यानी कि जिसमें हम लोगों ने अभी सी रिसेंटली सीखा था कि हम लोग कैसे HTML का यूज़ करके एक सिंपल सी स्कूल वेबसाइट बना सकते हैं। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 पेजेस बनाए थे, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेसिक लेआउट को सेटअप कर सकते हैं और कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए अपने पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, देन हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे और हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली बिल्ड करेंगे एंड फिर हम लोग उसको एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या ये एक्चुअल प्रोजेक्ट बना है जो हम लोगों को चाहिए था या फिर इसमें क्या क्या चेंजेस अभी बाकी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, भाई आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर नहीं करा है तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब बटन पर टैप करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए चैनल को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों की फैमिली स्ट्रांग बनती जाएगी और उतना ही अच्छे तरीके से मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, वो कुछ यहाँ पर है, जिसको मैं एक बार तुम लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये उसका फर्स्ट पेज हम लोगों ने डिज़ाइन करा था कुछ इस तरह का। देन अबाउट अस वाला पेज हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। गैलरी वाला पेज हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं करा था। देन फैसिलिटीज वाला पेज वी हैवंट डिजाइन इट। कॉन्टैक्ट अस वाला पेज डिजाइन कर लिया था एंड देन ये रजिस्टर नाउ वाली जो लिंक है इसको भी डिजाइन करना भी बाकी था। तो भाई यहाँ पे ये कुछ पेजेस जो थे वो हम लोगों के डिजाइन करना बाकी थे एंड जो चीज़ हम लोगों ने डिजाइन कर ली थी जरा एक बार फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। वेल, ये जो कंप्लीट मेरा प्रोजेक्ट मैंने पहले से बना के रखा था डमी, एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर हम लोग इसको चेक करें तो हम लोगों ने यहाँ पे अबाउट अस वाला पेज एज इट इज बन गया था। फैसिलिटीज वाले पेज में एज यू ऑल कैन सी we have a list kind of thing, and then we have 4 images. Then next we have this gallery one. Gallery में we have a number of images there. We have a total of 8 images that is inside a table. तो फटाफट से हम लोग इन दोनों पेजेस को बनाते हैं विदाउट अपना टाइम किल करे हुए। तो पहले हम लोग इस फैसिलिटीज वाले पेज को डिजाइन करेंगे। तो ये एक बार लोड हो जाए कम्प्लीटली। ओके, सो हियर इट इज। तो ये हम लोग के फैसिलिटीज वाला पेज है। फटाफट से हम लोग पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का करंट पेज है फैसिलिटीज वाला, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कुछ भी डिजाइन नहीं करा हुआ है। और ये हम लोगों का वो पेज है जो हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे डेवलप करके बनाना है। तो चलिए फटाफट से चेंजेस को करते हैं, फटाफट से इसके सोर्स कोड पे आते हैं। सो लेट्स क्विकली ओपन द फोल्डर। ये हम लोगों के सोर्स कोड्स वाला फोल्डर है। इसमें ये हम लोगों का फैसिलिटीज वाला पेज है। हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पे आएंगे एंड देन वी हैव टू टैप ऑन दिस नोटपैड ऑप्शन। जैसे ये पेज नोटपैड से ओपन हो गया, सबसे पहले हम लोगों को इस पेज का टाइटल चेंज करना है, बिकॉज ये फैसिलिटीज वाला पेज है। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल्स में लिखेंगे फैसिलिटीज एंड देन वी हैव टू चेंज वन मोर प्रॉपर्टी हियर, दैट इज यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पर लिखा था वेलकम टू आवर स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैसिलिटीज वी प्रोवाइड। तो इतना तो काम हम लोगों का सिंपल सा हो गया भाई। अब जरा एक बारी चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट में सारे के सारे चेंजेस आए हैं कि नहीं है। तो देखिए हम लोग रीलोड करने वाले हैं और रीलोड करते ही आप देखिए इस पेज का जो टाइटल था वो चेंज हो गया है, इस पेज पे जो हेडिंग थी वो चेंज हो गई है एंड रेस्ट द फ्यू थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। अब हम लोग इसमें फटाफट से कंटेंट में चेंजेस करते हैं। तो पहले मैं इस कमेंट को, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम पे गलत जगह पे प्लेस कर दिया था, तो पहले फटाफट से मैं इस कमेंट को करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करता हूँ एंड अब हम लोग यहाँ पे उसका कंटेंट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वैसे कंटेंट के अगर हम लोग देखें तो उसके कंटेंट में आई गेस हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है, एज यू कैन सी। तो ये हम लोगों को एक सिंपल सी लिस्ट बनानी है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोगों के पास एंड देन वी हैव टू मेक दिस टेबल ऑफ 4 सेल्स, जहाँ पे 4 इमेजेस हम लोगों को यूज करने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ पे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करा एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल सी को टैप कर दिया, जिससे मेरा कंटेंट कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पे एक यूएल टैग को ओपन करूंगा। यूएल टैग को ओपन हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब भी हम लोगों को कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है, HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यूएल टैग का यूज करना होता है। तो आप लोग देखिए, मैंने पहले तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ओपन कर दिया, मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूएल को ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक एल आई टैग को ओपन कर रहा हूँ एंड देन मैं जो भी मेरा पूरा कोड है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अभी आप देखिए, देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है ये, बिकॉज ये अभी अलाइंड नहीं है। हम लोग फटाफट से अपने इस पूरे कोड को अलाइन कर लेते हैं, और प्रॉपर स्पेसिंग को मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले मैनेज करूंगा। हमेशा याद रखिए, जितना अच्छा इंडेंटेशन आप अपने प्रोग्राम में बनाएंगे, आपका कोड दिखने में उतना ही नीट एंड क्लीन लगेगा। तो जितना अच्छे से आप इंडेंट कर सकते हैं अपने कोड को, जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से, उतना ज़्यादा करिए। एंड ट्राई योर बेस्ट कि जितने भी पॉइंट्स हैं, आप जितने भी पॉइंट्स को लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपरली हो। कहीं पे भी आप एल आई का यूज़ अगर स्किप कर देते हैं, तो भाई हम लोगों के लिस्ट एलिमेंट्स ढंग से विजिबल नहीं होंगे, विच सिंपली मीन्स कि जो हम लोगों का आउटपुट है वो भी ढंग से विजिबल नहीं होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सारे एल आई लगा लेता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अपना। सो आई एम गोइंग टू कॉपी समथिंग फ्रॉम देयर। तो मैं यहाँ से पहले इतना कॉपी कर लेता हूँ। इस ब्रैकेट से लेके देखिए, मैंने सारे स्पेसेस कॉपी कर लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे फटाफट से पेस्ट करता जाऊंगा। तो सम टाइम दिस काइंड ऑफ वर्क कैन हेल्प यू अलॉट। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट भी जरूरी होता है कभी कभी, राइट। तो ये हम लोगों की लिस्ट बन गई है। सेव करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं क्या हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है ढंग से। सो एज यू ऑल कैन सी, लिस्ट तो आ गई है, बट एक छोटी सी इशू है। इसका फॉन्ट साइज ज्यादा था, इसका फॉन्ट साइज कम था। तो एक सिंपल सा काम करेंगे भाई, इसके पहले फॉन्ट टैग को ओपन करेंगे, एंड फॉन्ट टैग में जाकर के फॉन्ट का साइज एक पॉइंट इंक्रीज कर देंगे हम लोग सिंपली। तो यहाँ पे वापस आते हैं, मैं इसके जस्ट पहले फॉन्ट टैग को ओपन कर रहा हूँ। मुझसे बार बार ये कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लगा फॉन्ट साइज इक्वल्स टू, एंड लेट से यहाँ पे हम लोग साइज सेट कर लेते हैं 5, एंड देन इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। ओ सॉरी, तो ये हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को ढंग से अलाइन कर दिया यहाँ पे। एंड देन ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया फॉन्ट टैग को क्लोज। फटाफट से को सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ। तो अब भाई आप देख सकते हो, अभी जो फॉन्ट साइज था जो हम लोग को चाहिए था, लगभग फॉन्ट साइज अब वैसा का वैसा आ चुका है। अब इसमें एक सिंपल सी चीज बच गई है, दैट सिंगल थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक सिंपल सी, लाइक हम लोगों के पास 4 इमेजेस हैं। अभी जो इमेजेस हम लोगों ने क्रिएट करी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर ये है कि इमेजेस आखिरकार हम लोगों ने क्रिएट कैसे करी है। तो मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने इमेजेस को कैसे क्रिएट करा है, कैसे आप लोगों को इमेजेस क्रिएट करनी है इन जनरल। एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से फोकस करके देखिएगा, समझिएगा, बिकॉज कोई भी छोटी सी कंफ्यूजन, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। तो फटाफट से मैं पेन टूल का यूज यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ये 2 बार विंडो ओपन हो गई है, मैंने एक को क्लोज कर दिया, फाइन। तो ये जो हम लोगों ने एक सिंपल सी 4 इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करी हैं, इन 4 इमेजेस को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट करा था ऊपर, सिमिलरली हम लोग उसको भी क्रिएट करना है। जैसे हम लोगों ने मेन्यू में क्या करा था भाई, एक टेबल क्रिएट करी थी सिंगल रो वाली, जिसमें हम लोगों ने 5 सेल्स बनाए थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे। ये जो टेबल बनाएंगे भाई, हम लोग बनाएंगे 1 रो वाली। इसमें हम लोग बनाएंगे 4 सेल्स, और इन चारों सेल्स की जो हाइट एंड विड्थ है, इसको हम लोग पहले से डिफाइन कर देंगे। इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल 4 इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इनकी हाइट एंड विड्थ को प्रॉपर्ली असाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड देन फटाफट से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, चेक करते हैं भाई कैसा हम लोग को आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं फटाफट से इसके कोड पे आ जाता हूँ विदाउट किलिंग माई टाइम। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करके देखते हैं कि भाई टेबल ढंग से आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने टेबल के लिए टेबल टैग को ओपन कर लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल का यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का मन नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आप लोगों को बॉर्डर यूज करना है, देन यू कैन यूज द बॉर्डर्स ऑल्सो, बट मुझे नहीं अच्छे लगते हैं पर्सनली, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर्स को स्किप कर देता हूँ। सो लाइक आई हैव रिटन बॉर्डर्स टी आर, देन वी हैव टू क्रिएट 4 सेल्स। तो मैं यहाँ पे फटाफट से 4 सेल्स डिजाइन कर देता हूँ, and inside each of these cell we have to use something. What we have to use, we have to use a image। तो यहाँ पे भाई मैं image को भी डिजाइन कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने लिखा img src इक्वल्स टू डबल कोट्स देन क्लोजिंग td, एंड देन मैंने यहाँ पे काम करा भाई, मुझे पता नहीं है कि इसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग विड्थ सेट कर दी है। मैंने विड्थ सेट कर दी यहाँ पे, लेट्स से मैंने इमेजेस के लिए विड्थ सेट कर दी यहाँ पे 250 पिक्सल्स की। इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 250 पिक्सल्स की, और जो इनकी हाइट रहेगी
हाइट इन द सेंस ये जो हम लोग अपनी इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो इनकी हाइट है, उस हाइट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल्स के अप्रॉक्स। और मैं टीडी को चेंज करके टीएच कर देता हूँ, जिससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो हम लोग की इमेजेस हैं ऑटोमेटिकली सेंटर आने हो जाएंगी, तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड प्लस मैं यहाँ पे इस टेबल की विड्थ को 100% सेट कर देता हूँ, जिससे जो टेबल है ये हम लोगों के पूरे पेज को यहाँ पे कवर करेगी। अब तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट से असाइन कर दी हैं। अब मैं इतने पूरे लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। बस लोकेशन को कॉपी करने से पहले एक काम और मैं करूंगा यहाँ पे, ये जो हम लोग अपनी फर्स्ट इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग एक फोल्डर यूज कर रहे थे। इस फोल्डर का नाम है इमेजेस फोल्डर, राइट। ओके, ये गलत फोल्डर मैंने ओपन करा हुआ है, हियर इट इज। दोनों सेम चीज़ है। ओके हाँ, ये पे है। तो हम लोग ये फोल्डर यूज कर रहे हैं इमेजेस नाम का, और इस इमेजेस नाम वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक फैसिलिटीज वाले फोल्डर के अंदर अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पे पहले से स्टोर कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा भाई, मैं पूरी लोकेशन यूज करने के बजाय मैं डायरेक्टली फोल्डर्स के नेम को यहाँ पे गिवन करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा इसको अपने। तो आप देखिए ये हम लोग की फाइल्स हैं, इन्हीं फाइल्स के साथ ही सेम लोकेशन पे हमारा फोल्डर भी अवेलेबल है। तो पूरी लोकेशन देने की हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अपनी फोल्डर की लोकेशन यहाँ पे देंगे, लाइक इमेजेस। अब इस फोल्डर वाले, इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है यहाँ पे फैसिलिटीज नाम का, हम लोगों ने सब फोल्डर की लोकेशन दे दी। एंड देन स्लैश, देन वी हैव टू गिव द नेम ऑफ आवर इमेजेस। तो भाई चलिए देखते हैं इसके अंदर इमेजेस का नेम क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेजेस का नेम 1234 के फॉर्म में दिया हुआ है। बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता है, आपको अपने केस में चेक करनी पड़ेगी, मेरी इन सारी इमेजेस का यहाँ पे जो एक्सटेंशन है भाई, ये कुछ अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाली इमेज का एक्सटेंशन डॉट जेपीजी है। अगर हम लोग सिमिलरली सेकंड वाली इमेज का एक्सटेंशन चेक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ और होने वाला है इस केस में। आप देखिए इस वाली इमेज का एक्सटेंशन डॉट पीएनजी है। अगर सिमिलरली हम लोग अपनी थर्ड वाली इमेज को चेक करते हैं तो आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन भी डॉट जेपीजी है। और अगर हम लोग अपनी फोर्थ वाली इमेज को चेक करते हैं तो भाई ये तो इमेज ही ओपन हो गई। मैं उस पर राइट क्लिक करता हूँ और तो आप देखिए इसका भी एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट पीएनजी है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 इमेजेस थी, जेपीईजी, पीएनजी, जेपीईजी, पीएनजी के एक्सटेंशन के साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी इमेजेस का करेक्ट एक्सटेंशन पता होना चाहिए। अगर आपने गलती से भी गलत एक्सटेंशन का यूज करा, यानी कि सपोज आपका इमेज एक्सटेंशन था डॉट जेपीईजी एंड यू आर यूजिंग डॉट जेपीजी, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस कंडीशन में आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले तो करेक्ट अपने इमेज फॉर्मेट को इंसर्ट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कॉपी इट अ नंबर ऑफ टाइम्स। बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिमिलरली 4 सेल्स बनाने हैं, तो मैं इस पूरी लाइन को यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ फटाफट से। तो मैं विथ ऑल स्पेसेस में इसको कॉपी करूंगा, लाइक मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं फटाफट से इसको 4 बार पेस्ट कर दूंगा। आप देखिए मैंने इसको 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। एक बार सेव करके चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट ढंग से आ रहा है। तो ये हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट है, ये हम लोग का करंट पेज है। तो अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देखिए हम लोगों का आउटपुट तो भाई ढंग से आ रहा है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम इज दैट की जो टेबल है पूरी की पूरी बाहर चली गई है। बाहर क्यों चली गई है, देखते हैं। कुछ गलती कर दी होगी हम लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे। तो आप देखिए हम लोगों ने इस टेबल टैग को क्लोज नहीं करा है। अगर हम लोग टेबल टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो जो टेबल है वो हम लोगों के कंटेंट्स के बिल्कुल बाहर चली जाएगी, यानी वो पेज के बाहर काउंट होगी फिर तो देखिए मैं इस टेबल टैग को क्लोज कर देता हूँ, और आप मेजर चेंज को नोटिस करेंगे। जैसे ही मैं टेबल टैग को क्लोज कर दूंगा, इस जो टेबल की पोजीशन है भाई ये इस वाले एचआर के ऊपर आ जाएगी। आपको इस छोटे से डिफरेंस को समझने की बहुत जरूरत है। आप अभी देखिए ये जो हम लोगों की अभी टेबल है ये इस जगह पर है, बिकॉज हम लोगों ने टेबल टैग को क्लोज नहीं करा था। बट जैसे ही मैं टेबल टैग को क्लोज करूंगा तो ये जो इमेज है ये इस एचआर लाइन के जस्ट ऊपर आ जाएगी जंप करके। लेट मी रिलोड द पेज टू शो यू दिस चेंज। तो हम लोगों ने रिलोड करा। अब आप देखिए ये जो टेबल है ये ऑटोमेटिकली एचआर के ऊपर आ गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे अकर क्यों हुई थी, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए अकर हुई क्योंकि हम लोगों ने टेबल टैग को ढंग से क्लोज नहीं करा था। फाइन। तो फटाफट से आते हैं अपने इमेजेस के नेम्स को सेट करते हैं, एंड देन वी विल गेट आवर प्रॉपर आउटपुट। तो जो सेकंड इमेज थी मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसका एक्सटेंशन डॉट पीएनजी है। थर्ड इमेज का एक्सटेंशन डॉट जेपीईजी था। फोर्थ इमेज का एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट पीएनजी था फिर से। तो मैंने सबके नेम्स चेंज कर दिए, एक्सटेंशन चेंज कर दिए। रीलोड करके देखते हैं क्या हम लोग को 4 अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं। तो भाई आप देखिए हम लोग यहाँ पे 4 अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे काम पहले से करके रखा था भाई, मैंने सारी इमेजेस को पहले से डाउनलोड कर लिया था। मैंने इन सारी इमेजेस का नेम जो था एक सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर रखा था, 1 2 3 4 करके। तो अगर आप भी इतना काम करते हो, लाइक अब अगर आप भी सारी इमेजेस को पहले से डाउनलोड करके इनके नेम्स को एक न्यूमेरिक ऑर्डर में रख लेते हो, तो इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो ढंग से अलाइन रहने वाली हैं। फाइन।
तो भाई ये हम लोगों का पेज नंबर 4 भी इसमें कंप्लीट हो गया है, दैट इज फैसिलिटीज 1। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट पेज, लाइक सेकंड लास्ट पेज, दैट इज गैलरीज, एंड देन वी हैव टू मेक दिस रजिस्टर पेज। अब गैलरी वाले पेज को देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का कैसा आउटपुट था। तो पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सी बल्की थी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को टोटल 8 इमेजेस हैं, ठीक है। ये 8 इमेजेस रैंडम इमेजेस मैंने नेट से डाउनलोड करी हैं। आप कोई भी रैंडम इमेजेस अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइक फटाफट से हम लोग इन सारी इमेजेस को अपने वेबसाइट पे पुट करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि क्या हम लोग को प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो पहले मैं इस फैसिलिटीज वाले पेज को क्लोज कर देता हूँ, देन इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज ये हम लोग का फोल्डर नहीं है, बार बार कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को। आप सबसे पहले देखिए कि मैंने गैलरीज वाली इमेजेस को यहाँ पे पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हम लोग के पास 8 की 8 इमेजेस हैं, और मैं इनका एक्सटेंशन अभी थोड़ी देर के बाद चेक करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या यूज करें एक्सटेंशन। तो भाई यहाँ पे रहा हम लोग का गैलरी वाला पेज। फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और यहाँ पे फटाफट से आकर के हम लोग इसको ओपन करते हैं नोटपैड के साथ। तो भाई पेज नोटपैड के साथ तो ओपन हो गया। अब इस पेज में करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को उस पेज के टाइटल को चेंज करना है। तो यहाँ पे रहेगा गैलरी, देन वी हैव टू चेंज द टेक्स्ट हियर, दैट इज वेलकम टू आवर स्कूल। इसको हम लोग चेंज करेंगे आर गैलरी। आपको जो अच्छा लगे टेक्स्ट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो, एंड दिस इज इनफ, फाइन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें कर ली हैं। हम लोगों ने दो काम करे सिंपल सिंपल से। पहले तो हम लोगों ने अपनी इस गैलरी वाले पेज का टाइटल चेंज कर दिया, होम पेज से हटा के इसको गैलरी कर दिया। देन सेकेंडली हम लोगों ने इस वाले टेक्स्ट को चेंज करा। रीलोड करके चेक करते हैं भाई। तो देखिए जैसे मैंने पेज को रीलोड करा, जैसे मैंने F5 को प्रेस करा, फटाफट से चेंजेस हम लोगों को सारे के सारे विजिबल हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को इन इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो देखिए हम लोग इन इमेजेस को कैसे इंसर्ट यहाँ पे करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग वही सिमिलर काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले टेबल में करा था, राइट। जो हम लोगों ने फैसिलिटीज वाले टेबल में काम करा था, हम लोग यहाँ पे सेम काम करेंगे। हम लोग एक सिंपली टेबल टैग को ओपन करेंगे, इसकी विड्थ को हम लोग सेट कर देंगे इक्वल्स टू 100%, राइट। देन इसके अंदर हम लोग रोज बनाएंगे, दो रोज यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग। एक टीआर मैंने ओपन करा लाइक दिस। अब इस टीआर के अंदर हम लोगों को टीडी सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजों को पहले से ही असाइन कर दूंगा। लाइक मुझे यहाँ पे इमेज क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही IMG SRC का यूज यहाँ पे कर लिया मैंने। मैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे विड्थ इसकी सेट कर दी। मैंने लास्ट टाइम पे आई थिंक 250 पिक्सल्स यूज करी थी, तो मैं अगेन यहाँ पे 250 पिक्सल्स यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके चेक कर सकते हो किस तरीके की इमेज आपको विजिबल हो रही है। तो मैंने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ यहाँ पे सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे करा है इन प्रॉपर्टीज को सेट। आप भी अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे सेट। देन मैंने यहाँ पे स्टीडी टैग को क्लोज कर दिया। ये हम लोगों का फर्स्ट सेल बन गया, फर्स्ट रो का। अब फटाफट से कॉपी करते हैं, ओ सॉरी, हाँ, फटाफट से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसको 4 बार पेस्ट कर लूंगा। तो भाई ये जो अभी का मैंने बनाया, ये हम लोगों की फर्स्ट रो बन गई। सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे सेकंड रो भी बनानी है। सेकंड रो को बनाना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, बिकॉज मैं इसके लिए कोडिंग को लिखने नहीं वाला हूँ। मैं अपनी फर्स्ट रो को कॉपी करूंगा, एक एंटर दिया मैंने, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। स्मार्ट वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों का कोड करेक्ट है, अगर आपने सारी टैग्स को ढंग से ओपन एंड क्लोज करा है, तो आपको बार बार लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हो, राइट। बट उसके लिए आपका कोड करेक्ट होना चाहिए। तो भाई मैंने इतना क्रिएट कर लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये आउटपुट में टेबल आ रही है कि नहीं। तो आप देखो आउटपुट में टेबल आ रही है, यहाँ पे इमेजेस के ब्लॉक्स भी बन के आ रहे हैं। बट एक छोटा सा इशू है। इशू इज दैट कि इनमें से कोई भी इमेज जो है वो सेंटर पे नहीं दिख रही है, राइट। अगर हम लोग इन इमेजेस को कंपेयर करें और इन इमेजेस को कंपेयर करें, तो यहाँ पे सेंटर पे इमेजेस नहीं है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। या तो हम लोग यहाँ पे टीडी की जगह टीएच का यूज कर लें, या फिर हम लोग टीआर में जाके लिखें यहाँ पे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। यानी कि हम लोग टीआर को एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई, कि जो हम लोग की रो है इसका सारा का सारा जो कंटेंट है इसको सेंटर अलाइन कर दो। तो छोटा सा इंस्ट्रक्शन हम लोग ने यहाँ पे पास करा, इसको सेव करा, टैप करा, रिलोड करा, एंड हैव अ लुक। नाउ ऑल ऑफ दीज इमेजेस आर अपीयरिंग द सेंटर ऑफ द पेज। अब फटाफट से काम करते हैं, अपनी इमेज की लोकेशन को यहाँ पे इंसर्ट करना है हम लोगों को। तो भाई इमेज की लोकेशन को आके चेक करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग, तो ये जितनी भी इमेजेस है हम लोग की इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है, गैलरी वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे 8 इमेजेस हैं, सबका नेम जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग को इनका एक्सटेंशन चेक करना है। तो मैं व्यू पे आता हूँ और मैं इनको डिटेल व्यू पे ओपन करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने डिटेल व्यू पे ओपन करा इसको, तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज ऑफ टाइप्स।
इस टाइप्स वाले में यहाँ पे हर एक इमेज के सामने लिखा हुआ है डॉट जेपीजी। इट मीन्स इन सारी की सारी जो इमेजेस है इनका टाइप डॉट जेपीजी है। इसका मतलब इन सारी इमेजेस का जो एक्सटेंशन है दैट इज डॉट जेपीजी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल से डॉट जेपीजी एक्सटेंशन को नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फटाफट से कोड में वापस आते हैं और इन मॉडिफिकेशंस को यहाँ पे तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने मेन फोल्डर की लोकेशन पास करूंगा दैट इज इमेजेस। इमेजेस के अंदर सेकंड फोल्डर था मेरा गैलरी नाम का, इसके अंदर मेरी इमेज थी 1.jpg। इतनी सी चीज मुझे करनी थी। तो देखिए मैंने इतने को लिखा, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, स्मार्ट वर्क में यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। इट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट दिस अगेन एंड अगेन इफ इन केस यू आर राइटिंग द सेम थिंग। बस फटाफट से कॉपी पेस्ट करो। कोड करेक्ट होना चाहिए, चीजें करेक्ट होनी चाहिए, देन कॉपी पेस्ट वर्क करता है, अदरवाइज किसी काम का नहीं होता है। तो आप लोग सिंपली इस तरह से फटाफट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान देना, जो भी इमेजेस जहां पे भी इंप्लीमेंट करनी है उनको सही लोकेशन पे पुट करना। इमेजेस को रिपीट कम से कम करिए, इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा यूनिक लगेगा। बिकॉज अगर आप इमेजेस को रिपीट कर रहे होगे तो दिखने में इसमें कोई भी यूनिकनेस नहीं आएगी। लेस इमेजेस यूज करिए बट इमेजेस यूनिक हो, अच्छी हो, आपके कंटेंट से थोड़ी सी रिलेटेबल हो। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस करी हैं, ये कुछ नॉर्मल इमेजेस हैं, कंटेंट से थोड़े से अलग हटके हैं, इनका कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट या कोई यूज नहीं है सच, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने सारी इमेजेस को इंप्लीमेंट करके पेज को सेव कर लिया है, फटाफट से इस आउटपुट को रिलोड करते हैं और चेक करते हैं। तो कुछ टाइम ले रहा है लोडिंग में, ऑब्वियस सी बात है टाइम लेगा, बिकॉज अब इस पेज में बहुत सारी इमेजेस है लोड करने के लिए। यानी सारी की सारी जो इमेजेस थी यहाँ पे थोड़ी सी हाई क्वालिटी की इमेजेस थी, इसलिए इन इमेजेस को लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर आप हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज करते हो उसको लोड होने में टाइम लगेगा, अगर आपकी इमेजेस लो क्वालिटी की हैं वो फटाफट से लोड हो जाएंगी। सो एज यू ऑल कैन सी हम लोग की सारी इमेजेस यहाँ पे लोड हो चुकी हैं एंड ये हम लोगों का पेज भी कंप्लीट हो गया। सो इट मीन्स हम लोगों ने अपने प्रॉपर 5 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। 5 पेज मतलब हम लोगों ने होम बना लिया, अबाउट अस बना लिया, गैलरी बना लिया, फैसिलिटीज बना लिया एंड कॉन्टैक्ट अस बना लिया। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ऑल ऑफ दीज 5 पेजेस, इट मीन्स ये जो होम वाला था ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही टाइम ज्यादा ले रहा है। ये होम है हम लोगों का, देन सेकंड इज अबाउट अस, थर्ड इज गैलरी, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू लोड, फाइन। देन नेक्स्ट इज फैसिलिटीज एंड नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट अस। ये सारे के सारे जो पेजेस हैं ये हम लोगों ने बना लिए हैं अब अच्छे से। थोड़ा सा लैग है यहाँ पे, लैग इज जस्ट बिकॉज की इमेजेस थोड़ी सी बल्कि हैं, अगर कोई भी इमेजेस ढंग से लोड नहीं होंगी तो हम लोग का पेज ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो ये हो गई हम लोग की पांचों लिंक्स जो कि वर्क कर रही हैं, फंक्शनल है। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट दैट इज दिस रजिस्टर बटन। ये रजिस्टर वाला पेज बनाना है हम लोगों को, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इस केस में। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी फॉर्म को क्रिएट करने का कोशिश करा है। सिंपल सी फॉर्म बनाया है हम लोगों ने यहाँ पे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो फॉर्म है ये डिटेल्ड में नहीं है क्लास 10th के सिलेबस में, कुछ बेसिक सी चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है बस। तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी इनको एक बार रफली देख लो, बस इतना ही काफी है अभी फिलहाल इसका यूज। तो फटाफट से मैं बताता हूँ कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो पहले तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं और फटाफट से आते हैं रजिस्टर वाले पेज पे। इस पर मैंने राइट क्लिक करा और मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया सॉरी ओपन विद वाले ऑप्शन पे, एंड देन वी हैव टू टैप ऑन द नोटपैड ऑप्शन। तो ये नोटपैड भाई हम लोग की इमेज ओपन हो गई है, सॉरी इमेज नहीं पेज ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम लोग उसका टाइटल चेंज कर देते हैं, दैट इज की आई एम गोइंग टू राइट रजिस्टर नाउ। देन यहाँ से हम लोगों को ये जो मार्की टैग लगाई थी हम लोगों ने, यानी जो स्क्रॉल वाला फीचर था इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, बिकॉज ये पेज रजिस्ट्रेशन का ही है तो यहाँ पे इस टाइप की किसी भी स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है हम लोगों को। देन यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखेंगे एडमिशंस ओपन, फिल द फॉर्म बिलो, टू रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिंपल सा डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा। चेक करके देखते हैं क्या ये ढंग से वर्क कर रहा है आउटपुट हम लोगों का। तो भाई ये आया पेज, रिलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी ऐसे मैं इसको रिलोड करूंगा, दो चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे। फर्स्ट चेंज विल बी कि ये जो हम लोगों का ये पोर्शन है टाइटल वाला ये चेंज हो जाएगा, सेकेंडली ये चेंज हो जाएगा, और ये जो मूविंग टेक्स्ट है ये चला जाएगा यहाँ से अभी, देखिएगा। तो आप लोग देखिए जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, मूविंग टेक्स्ट यहाँ से चला गया, टाइटल चेंज हो गया, हेडिंग चेंज हो गई।
अब हम लोगों को यहाँ पे फटाफट से वो एक टेबल इंसर्ट करनी है फॉर्म वाली। तो मैं फटाफट से इसको बना के दिखाता हूँ आप लोगों को मुझे करना क्या है यहाँ पे। पहले मैंने इस लाइन को यहाँ से कट करा, बिकॉज मैंने बताया था छोटी सी एरर हो गई थी हम लोगों से लास्ट टाइम पे इस कोड में। तो ये मैंने इसको करेक्ट जगह पे प्लेस कर दिया। ये कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो पेज में, जरूरी नहीं है आप इनको एक ही जगह पे प्लेस करो, आप इनकी पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। मैं यहाँ पर टेबल लिख रहा हूँ और मैं टेबल को अलाइन कर दूंगा सेंटर ऑफ द पेज पे। तो मैंने टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया। और मैं इसके पहले एक लाइन भी लीव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बी आर का यूज करा है। अब मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पे लाइन क्यों लीव करी है। देन वी हैव टू क्रिएट अ रो इनसाइड दिस। जो हम लोग यहाँ पर रो क्रिएट कर रहे हैं, इस रो में हम लोग दो सेल्स बनाएंगे भाई। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट अ टीडी, दैट विल बी नेम। पहले हम लोग बच्चों का नेम एंटर कराएंगे, क्लोजिंग टीडी। एंड सेकेंड सेल में हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करने वाले हैं। इनपुट फील्ड मतलब एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग जहाँ पे यूजर अपना कुछ भी कुछ टाइप कर सकेगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड देन नेम इक्वल्स टू, जो भी बॉक्स बनाते हैं हम लोग उसका नेम असाइन करना जरूरी होता है। तो मैं नेम इक्वल्स टू उसको, सॉरी नेम नहीं आप यूज करना है हम लोगों को, आई गेस सॉरी नेम यूज करना है हम लोगों को। तो नेम इक्वल्स टू नेम लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे नेम का मतलब हो गया यूजर के नेम से। देन वी हैव टू क्लोज द टीडी टैग। आफ्टर क्लोजिंग दिस टीडी टैग, नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिंपली। सॉरी हम लोग को भी टीआर को क्लोज भी करना है, राइट। हम लोग टीआर को क्लोज कर लेते हैं बिकॉज हम लोग की फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और जैसे टीआर कंप्लीट हो गई, अभी मैं क्या करूंगा, फटाफट से पूरी की पूरी रो को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ओ सॉरी ज्यादा कॉपी हो गया, मैंने उसको कॉपी करा एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट 4 टाइम्स। देखिए मैंने इसको 4 टाइम्स पेस्ट कर लिया है। सॉरी थोड़ा सा गलत तरीके से पेस्ट कर दिया मैंने इसको। तो भाई अब ये सही तरह से देखिए 4 टाइम्स पेस्ट हो गया है। एक बार सेव करके देखते हैं क्या हम लोगों को टेबल जैसा यहाँ पे कुछ फॉर्म जैसा यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्म जैसा कुछ आ रहा है, बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, चलिए उसको हम लोग फटाफट से अभी। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोगों ने टेबल टैग को फिर से यहाँ पे क्लोज नहीं करा था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टेबल टैग को क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप टेबल को क्लोज नहीं करोगे, टेबल की पोजीशन बहुत गलत आएगी पेपर में, आउटपुट में मीन्स। और आउटपुट अगर गलत है तो भाई क्वेश्चन भी गलत है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको। देखिए टेबल की पोजीशन चेंज करते ही, लाइक टेबल टैग को क्लोज करते ही उसकी पोजीशन भी फटाफट से चेंज हो गई। अब एक छोटा सा काम और करेंगे हम लोग, इस टेबल टैग के जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे टैग ओपन करेंगे, दैट विल बी फॉर्म। अभी इसका यूज समझने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 12 के सिलेबस में है। तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली अलग से वीडियो में, जहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इस फॉर्म को यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, अपने सारे फील्ड्स का यहाँ पे मैं नेम एंटर कर लेता हूँ, लाइक नेम क्लास। पहले चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में हम लोग को चाहिए क्या क्या। तो यहाँ पे क्लास फॉर एडमिशन चाहिए हम लोगों को, मोबाइल नंबर चाहिए, मैसेज चाहिए इफ एनी। तो फटाफट से आते हैं यहाँ पे हम लोग, क्लास फॉर एडमिशन, सॉरी। देन यहाँ पे हम लोगों को चाहिए ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर। देन वी हैव दिस, वी वांट दिस फील्ड ऑफ मैसेज, इफ एनी। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज कर देंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे नेम सेट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये नेम टोटली ऑप्शनल है, आपका नहीं माने आप मत यूज करो इसको, स्किप कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। आप इस नेम में कोई भी रैंडम नेम सेट कर सकते हो, इसका यूज क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये बन गया, इतना सा काम हो गया हम लोग का। अब इतने से काम के बाद इसमें सिर्फ एक ही चीज बची, दैट इज दिस बटन थिंग इज लेफ्ट। लास्ट में एक बटन नहीं लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, और बटन के बिना ऑब्वियस सी बात है दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑड भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं बटन बनाने जा रहा हूँ। बटन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंगल सेल बनाऊंगा। जिस सिंगल सेल के लिए मैं उसका जो स्पैन रखूंगा, मैं इसका कॉल स्पैन रखूंगा 2 सेल्स का, यानी कि ये होगा सिंगल सेल, बट दिखने में ये 2 सेल्स की जगह को कंज्यूम कर रहा होगा। इसके लिए हम लोग बटन टैग का यूज करेंगे। बटन के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सबमिट। देन वी हैव टू क्लोज द बटन टैग। देन वी हैव टू क्लोज दिस th टैग। एक बार जैसे ही काम कंप्लीट होगा हम लोग यहाँ पे फटाफट से क्लोज करेंगे
टी आर टैग को, उसको सेव करके रिलोड करते हैं पेज को और चेक करते हैं, सॉरी ये नहीं था, ये वाला पेज था। आप देखिए हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए था सिमिलर आउटपुट मिल गया है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे जो टेबल था इसका टेक्स्ट अलग है, साइज थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर आपका मन है साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का, आप फॉन्ट टैग का यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई जब भी हम लोग टेबल्स का यूज करते हैं, टेबल के साथ फॉन्ट टैग वर्क नहीं करती है बहुत सारे केसेस में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी सीएसएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग टेबल के अंदर अपनी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है दैट इज फॉन्ट साइज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज इक्वल्स टू डबल, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, दैट इज सेमीकोलन, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट 20 पिक्सल्स, लेट्स से। सेव करते हैं, चेक करते हैं, कुछ बड़ा हो गया साइज, 24 पिक्सल ट्राई करते हैं एक बारी। और अगर आपको ये छोटा लग रहा हो तो आप इस पिक्सल को पॉइंट्स कर दीजिए, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखिए आप लोग, तो अभी जो हम लोग को साइज मिल गया है वो नॉर्मल से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको 20 पॉइंट्स कर देते हैं हम लोग, एंड दैट्स इट। तो भाई ये हम लोगों का इतना सा काम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पूरी की पूरी जो अपनी रिक्वायरमेंट थी उसके बेस पे एक वेबसाइट बना ली है जो दिखने में ज्यादा अच्छी है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो भी यूजर इस वेबसाइट को रीड करेगा उसको पता नहीं चलेगा कि फॉर्म जाएगा कहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे एंड में मेंशन करने वाले हैं, आप लोग उसको पढ़ के खुद ही समझ जाओगे। दैट विल बी, वी आर गोइंग टू यूज H6 here। H6 का यूज क्या होता है भाई, H6 एक बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज की हेडिंग क्रिएट करती है, ठीक है। और ये हेडिंग एज अ लाइक इंस्ट्रक्शन या एज अ नोटिस या समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट कैरी करने के यूज होती है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स के नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, कुछ पॉइंट्स को लोगों ने एक्सप्लेन करा होता है फॉर्म्स के बॉटम सेक्शन में, तो वहां पे हम लोग मोस्टली H6 का यूज कर रहे होते हैं। और ये जो H6 वाला टेक्स्ट होता है ये 90% केसेस में राइट अलाइंड होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कूल विल कॉन्टैक्ट यू सून, fill the details in above form and school will contact you soon। कंप्लीट हो गया इतना काम। और अब यहाँ पे H6 को क्लोज कर देते हैं। हो गया भाई कंप्लीट, सेव हो गया। रीलोड मार के देखते हैं, देखिए फटाफट से साइड में छोटी सी टेक्स्ट मिल गया हम लोगों को कॉर्नर पे। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था जिसको हम लोगों ने आज बनाया। और आई गेस इसको बनाने में आपको मुश्किल से 2 घंटे या 1 घंटा लगेगा, अगर आप अपने पास सारे कंटेंट को पहले से क्रिएट करके रखते हो, पहले कैरी करके रखते हो, देन आपको इस टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में मैक्सिमम 1 आवर या 2 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको बस करना क्या है, आपको मेरे द्वारा बताई गई हर एक इंस्ट्रक्शन को, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक स्टेप को ढंग से समझना है, ढंग से फॉलो करना है। कॉपी करने से बेटर होता है आप इन चीज़ों को ढंग से समझिए, बिकॉज जितना अच्छे से आप इनको समझेंगे उतना ही अच्छे से आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो एक बारी फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा था। तो हम लोगों ने 5 पेजेस क्रिएट करे। फर्स्ट पेज हम लोगों का होम पेज था। इस होम पेज में हम लोगों ने इस हेडिंग को नॉर्मली हेडिंग की तरीके इम्प्लीमेंट करा, और हम लोगों ने इस बैकग्राउंड में इस इमेज को इंसर्ट करा। इस इमेज को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके एक फोल्डर में स्टोर कर लिया था। देन हम लोगों ने यहाँ पे इस मेन्यू को इंसर्ट करा। इस मेन्यू को बनाने के लिए हम लोगों ने 2 HR यूज करे हैं ऊपर नीचे, और उसके बीच में हम लोगों ने टेबल टैग का यूज करा था, जहाँ पे मैंने 1 रो एंड 5 सेल्स का यूज करा था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी बॉर्डर्स को मैंने 0 पे सेट कर दिया था ताकि ये दिखने में ठीक लगे। प्लस आप देख सकते हैं इस पूरी की पूरी जो थीम है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने कुछ इस तरह से पिक करा है कि जो मेरा बैकग्राउंड है ये डार्क है, तो इसके लिए जो मैंने टेक्स्ट का कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो हर जगह पर लाइट है, चाहे वो ये टेक्स्ट हो, चाहे वो मेन्यूज हो, चाहे फिर वो ये हेडिंग्स हो। इन सबका जो मैंने टेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो मैंने थीम के अकॉर्डिंग सेट करा हुआ है। तो आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, अगर आप बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस यूज कर रहे हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, तो कुछ ऐसा टेक्स्ट यूज करो जो उसके ऊपर विजिबल हो। बहुत सी बार क्या होता है, हम में से बहुत से लोग कुछ लाइक मल्टीपल कलर्स वाले बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोगों का टेक्स्ट ढंग से विजिबल नहीं होता है, और इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं वो दिखने में ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती हैं। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सेकेंडली हम लोगों ने बनाया था अबाउट अस वाला पेज। अबाउट अस वाले पेज में हम लोगों ने नॉर्मली 2 पैराग्राफ्स मेंशन करे थे, लाइक द फर्स्ट पेज। देन थर्ड पेज था गैलरी, जहां पे हम लोगों ने थोड़े से आज एफर्ट्स करे। इस गैलरी वाले पेज के लिए अगेन वी हैव मेड अ टेबल। ये जो टेबल थी भाई, ये 2 रोज की टेबल थी, 2 रोज एंड 4 सेल्स।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रो और 4 सेल वाली टेबल क्रिएट करी। फाइन। और इसके भी साथ हम लोगों ने सेम काम करा, हम लोगों ने इनके बॉर्डर्स को 0 पे सेट कर दिया था। इमेजेस की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पहले से असाइन कर दिया था, यानी हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ सारी चीजों को पहले से असाइन कर दिया था, बाद में हम लोगों ने सिंपली इनको कॉपी पेस्ट करा। देन नेक्स्ट हम लोगों ने यूज क्रिएट करा फैसिलिटीज वाला पेज। फैसिलिटीज वाले पेज में भी हम लोगों ने 2 चीजें यूज करी। हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करी, यूएल यूज करा हम लोगों ने। देन हम लोगों ने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करी, ये 1 रो 4 सेल, जैसे कि हम लोगों ने गैलरी वाले में 2 रोज बनाई थी, तो यहाँ पे सिंपल सी एक रो बनाई हम लोगों ने। आपके ऊपर है, आप लोगों का मन है इन बॉर्डर्स को शो करने का, उसको यूज करिए, नहीं मन स्किप कर दीजिए। एंड देन एट लास्ट लाइक हम लोगों ने 2 पेजेस और बनाए, दैट इज कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्टस में हम लोगों ने सिंपली लिंक का यूज करा है, मेल टू का यूज करा है। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे होता क्या है। एक सेकेंड, देखिए जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बट आप देखिए तुरंत इसने क्या करा, मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया कि मुझे इस ईमेल एड्रेस को कैसे ओपन करना है। क्या मुझे इसको मेल के थ्रू ओपन करना है, मुझे इसको जीमेल के थ्रू ओपन करना है, मुझे इसको फायरफॉक्स के थ्रू ओपन करना है। अगर मैं पे जीमेल पर टैप करके ओके करता हूँ, तो आप देखिए इसने क्या करा, इसने फटाफट से जीमेल ब्राउजर ओपन कर दिया। अब इसने जीमेल क्यों ओपन करा, बिकॉज इसको लग रहा था कि यहाँ पे कोई मेलिंग सर्विस एक्टिव होगी मेरी, और इस मेलिंग सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिकली मेल्स को सेंड कर सकता है। आप देखिए जैसे मैं इस लिंक पर टैप करता हूँ, ये हर बार क्या करेगा, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट मेलिंग सर्वर होगा, ये उस मेलिंग सर्विस को एक्टिवेट करके वहां से मेल सेंड करने का काम स्टार्ट कर देगा। एंड देन एट लास्ट हम लोगों ने बनाया था रजिस्टर वाला पेज। ये रजिस्टर वाला जो पेज है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ये एक डमी पेज है। इट्स अ डमी पेज, इट्स नॉट अ फंक्शनल पेज। ये जो हम लोगों ने पेज क्रिएट करा है भाई, एक नॉन फंक्शनल एलिमेंट है, यानी कि किसी भी टाइप का काम नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ डमी है। इसको फंक्शनल बनाने के लिए हम लोगों को कुछ अलग स्क्रिप्ट्स यूज करनी पड़ती हैं, हम लोगों को पीएचपी यूज करना पड़ता है, हम लोगों को डेटाबेसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, और इन सब के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही ये जो हम लोग का डमी पेज है फंक्शनल बन पाएगा। तो अभी के लिए एक सिंपल सा डमी पेज था, ये एक पूरा का पूरा डमी पेज ही है, आप लोग इसको एज अ डमी ही यूज करिए। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में मुझसे कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे थे, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा क्या ये जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन है। वेल माय आंसर इज नो, इट इज नॉट अ ऑनलाइन वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है ये आप लोगों के लोकल मशीन पे आपने बनाई है। ये एक सिंपल से डिमॉन्स्ट्रेशन के पर्पस पे है, डेमो के पर्पस पे है, जिसको आप लोग अपने स्कूल कॉलेज या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या बहुत सारे सर्टिफिकेशंस में एज अ प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकल वेबसाइट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो हमेशा एक फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई, जो मैंने जब इसको क्रिएट करा था, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे डेटा को एक फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। ये फोल्डर एक्चुअली मेरे डेस्कटॉप पे है, लेट मी शो यू वेयर इट इज। आप लोग देखिए मेरे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है, जिसका नाम मैंने रखा था स्कूल वेबसाइट वाईटी। ये फोल्डर हम लोगों ने साथ में क्रिएट करा था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसी फोल्डर के अंदर मैंने देखिए अपनी सारी फाइल्स को सेम प्लेस पे मैंने कैरी करा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का इमेजेस वाला फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस हम लोगों की स्टोर मैंने करी हुई हैं। ये इमेजेस जो हम लोगों ने सारी थीम में पूरी पूरी यूज करी है, गैलरी वाली इमेजेस यहाँ पे एक फोल्डर में है, फैसिलिटीज वाली इमेजेस एक फोल्डर में है। अगर आप इन सारी चीजों को एक कॉमन प्लेस पे कैरी करते हैं, तो आप लोगों के लिए इन सारी इमेजेस का, इन सारी फाइल्स की लोकेशन को स्टोर करना एक बहुत ही इजी काम बन जाता है, जिसके साथ ही साथ आपके पास एरर के चांसेस कम होते चले जाते हैं। यानी कि आपका डेटा जो होगा वो प्रॉपरली एक प्लेस पे ढंग से स्टोर्ड रहेगा, एज वेल एज आप लोगों को लिंक्स के टाइम पे अलग अलग फाइल लोकेशंस का यूज नहीं करना पड़ेगा। सो आई गेस यहाँ तक का आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। सो विद दिस हैव वी एंड दिस सिंपल प्रोजेक्ट। इसके बाद हम लोग अपना एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं एक सिंपल सी क्विज वेबसाइट के बारे में डिस्कशन करूंगा, कि हम लोग एक बेसिक सी क्विज साइट कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग ओनली HTML। याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किसी भी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन इट विल बी अ 99% HTML। इट मीन्स हो सकता है 1% ऑफ CSS वी कैन यूज, और जो भी CSS हम लोग यूज करेंगे मैं उसको यूजुअली प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। प्लस नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए, देन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लस मैं एक डिस्कशन पे, जो हम लोग के चैनल का डिस्कशन वाला सेक्शन है, मैं वहां पे एक पोल एक्टिवेट कर देता हूँ।
अगर आप लोगों को इसका सोर्स चाहिए, आप लोगों को ये सारी की सारी फाइल्स चाहिए अपने रेफरेंस के लिए, देन आप लोग इस पोल पे मुझे कमेंट बैक करिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही एक लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग इस लिंक से जाकर के इस पूरे के पूरे वर्क को डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन री यूज इट और यू कैन यूज इट एज फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो। सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना फैला सकते हो फैला दो। बिकॉज अगर हम लोग की फैमिली जल्दी ही स्ट्रांग होती है तो मैं आप लोगों के साथ और अच्छा कंटेंट और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट को जल्द ही शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड हैव अ नाइस डे।